हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 ऑफ मई से लेकर के एंड 4 ऑफ जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Wands, Two of Swords, Queen of Wands, Three of Wands, Four of Swords, Ace of Cups, the Emperor, Knight of Swords, bottom of the deck। तो यहाँ पर जो साइन है पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे एरीज, लिब्रा, लियो, जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो ये पर्सन बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए एंड आपसे बात करनी है इनको, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप कोई गलत फहमी पालें इनके लिए, और या फिर एक्चुअली आपको इल्यूजन में भी रखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जल्द से जल्द आपके पास आकर के आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अपने साइड की कहानी बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी उनके लिए कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे हो या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ छुपाया है आपसे, काफ़ी कुछ झूठ बोला है आपसे, एंड हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहे हों और किसी से बात करते हों आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डीप फेक कर सकते हैं आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन अपनी असलियत सामने नहीं लाने देना चाहते आपके सामने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे हो या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, धीरे धीरे ही सही सच को छुपाना नामुमकिन होता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही चीज़ बता रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन सच आपके सामने आ ही जाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई सच आपके सामने आ ही रहा है, धीरे धीरे करके ही सही आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन हाँ, अब आपको मोर क्लैरिटी मिलती जाएगी धीरे धीरे। नाइन ऑफ कप से मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो जो है बेसिकली काफ़ी चालाक हैं। ओके, एंड अपनी गलतियाँ छुपाना और अपनी बातें छुपाना जो आपको पता नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ऐसा सुराग मिला है या ऐसा कुछ ज़रिया मिला है जिससे आपको इस पर्सन की सारी खबर मिल रही है। सो इट्स लाइक कि आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है कि हाँ, इस पर्सन के बारे में एक्चुअली आप जानना चाहते थे कि ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, और आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में उनका क्या रीज़न था। ओके, सो इसके लिए आपके लिए विश फुलफिलमेंट है एक तरह से कि आपको ये ज़रिया मिला है कि इस पर्सन के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको लगातार मिल रही हैं। सो एक तरह से आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। ओके, आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव है, आप पूरी तरह से चीज़ों को देख पा रहे हैं क्लियरली, एंड डिले ज़रूर है चीज़ों में, लेकिन हाँ, आपको एक इनलाइटमेंट मिलेगा इसके बाद। ओके, हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो पहले कार्ड की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं
तो डेफ़िनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 70% लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं रीडिंग्स बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो। एंड आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें ईमेल आईडी मिलेगी, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सो पहला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, और ये पर्सन बार बार आपके पास आकर के अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है मैसेजेस का सहारा लेते हो, व्हाट्सएप का सहारा लेते हो, या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेते हो। जैसे भी करके ये पर्सन अपनी बात रखना चाह रहे हैं आपके सामने, और आपने इस चीज़ से तंग आकर के इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, और आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज़ एक तरफ आपको लगता है कि ये पर्सन पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, फेक कर रहे हैं सारी चीज़ें, और एक तरफ आपका दिल ये भी कह रहा है कि कहीं ये पर्सन सच ना बोल रहा हो। ओके, सो आप अभी बहुत इनडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, तो आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, और ये बोल्ड डिसीजंस हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि ट्रेडिशनल तरीका ना हो ये डिसीजंस लेने का। ओके, सो आपको बहुत हटके डिसीजंस लेने होंगे, या फिर अगर हटके कोई आपके मन में आ रहा है कहीं से कि हाँ इस तरह का डिसीज़न मुझे ले लेना चाहिए, तो हाँ आपको ले लेना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप की तरफ लोग अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके जॉब की वजह से, आपके काम करने के तरीके की वजह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे, आपके इस रूप से ही डरते हैं बेसिकली। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप एक्चुअली अब ऐसे ही रिलेशनशिप्स की तरफ को आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे आपको गारंटी देते हैं कि हाँ देयर इज़ अ फ्यूचर। ओके, अगर फ्यूचर ही नहीं है रिलेशनशिप का, जस्ट फॉर फन, आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते, राइट? तो आप सीरियस रिलेशनशिप की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, और आप पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगी। ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, और कॉल भी करते रहेंगे। आप खुद भी हो सकता है आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से इनको कोई किसी भी तरह से आप इनके किसी भी उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस पर्सन को। आप बिल्कुल चुप हैं, आप एक्चुअली चुप ही रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस पर्सन के हर हरकत को। ओके, 4 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ये पर्सन ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन डायरेक्टली आपको आकर के बोल देंगे कि हाँ दे आर इन लव विद यू, एंड अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे बताने वाले हैं, जिससे कि आपको उनके दिल की गहराइयों का एहसास हो सकता है एस ऑफ कप से। सो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ प्यार में। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब की बार जो है, मैं देख रहा हूँ कि अपने दिमाग से काम लेंगे, ना कि दिल से, एंड बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि आप अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं पास्ट की चीज़ों से सीख करके। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपकी तरफ जो है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें ये हो रही हैं कि चीज़ें अब आपके हाथ में हैं। ओके, एंड आप अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं हर चीज़ को, राइट? एंड आप नहीं चाहते कि आप अपनी खुशियाँ किसी और के हाथ में थमा दें, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एम्परर से। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी
एक्वारियस आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स। तो देखिए एक साइकिल तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एंड हो चुका है, और जो ख़तरनाक साइकिल था, जो एक बैड साइकिल था आपकी लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आई सी दैट सेलिब्रेशन इज़ देयर। आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुझे आगे फ्यूचर में दिखाई दे रही हैं। द वर्ल्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो साइकिल है, ये बैड साइकिल अब एंड होने को है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, या फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, नरिशमेंट। ओके, वेल तो देखिए अगर आप राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट देंगे और सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ से मतलब यही है नरिशमेंट से कि आपको ऐसे ही पॉजिटिव विचार लाने हैं अपने मन में, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेहतर सोचने का मौका मिले। ओके, एंड विल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो चीज़ आप एक्चुअली इमेजिन कर पाएंगे, जो चीज़ आप सोचेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इट विल हैपन, इट विल मैनिफेस्ट। ओके, मैं ये देख रहा हूँ मैनिफेस्टेशन आपके लिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका आगे रिलेशनशिप बढ़े, देन जस्ट सोचिए एंड इट विल हैपन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वारियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।